शिक्षा नीति 2020 के अनुपालन में यूनिफॉर्म सिलेबस के रूप में बीकॉम के बिहार के सभी विश्वविद्यालयों में बीकॉम 4th सेमेस्टर में मैनेजमेंट अकाउंटिंग को रखा गया है और सबका सिलेबस लगभग बराबर है और सबके सिलेबस में प्रबंधकीय लेखांकन के लिए ठाकुर पब्लिकेशन से हमारी पुस्तक प्रकाशित हुई है मोहम्मद रेहान आलम के साथ, जो बिहार के सभी विश्वविद्यालयों के सभी कॉलेजों में एक समान रूप से लागू है और यही सिलेबस पूरे बिहार के छात्र छात्राएं पढ़ेंगे। इस पुस्तक में प्रयास किया गया है कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग के सभी पक्षों को, सभी बिंदुओं को टच करने का, क्योंकि ये न्यूमेरिकल पेपर है और इसमें विशेषतः बिहार के छात्र छात्राओं को अक्सर अंग्रेजी और हिंदी की दिक्कत होती है। इसलिए इस किताब में प्रयास किया गया है बाइलिंगुअल होने के कारण कि छात्र छात्राओं को जिनको अंग्रेजी में दिक्कत होगी, इंग्लिश मीडियम में दिक्कत होगी, और त्वरित उसी पेज पर आधे भाग में उसका हिंदी अनुवाद पढ़ करके उसको आसानी से समझ सकते हैं। जैसा कि आपको इस पुस्तक में देखने को मिलेगा, इसमें एक साइड में हिंदी और एक साइड में इंग्लिश दिया हुआ है, यानी एक कॉलम में हिंदी और दूसरे कॉलम में इंग्लिश। हमारे बहुत से छात्र छात्राएं ऐसे हैं जो इंग्लिश में पढ़ना चाहते हैं लेकिन उनको हिंदी की किताब परचेज कर लेते हैं और इंग्लिश को समझ नहीं पाते हैं। इस पुस्तक में उनको हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में कंटेंट मिलने के कारण वो हिंदी और अंग्रेजी दोनों की समझ समुचित तरीके से कर पाएंगे, ऐसा मेरा मानना है। मेरा विश्वास है कि इस पुस्तक को पढ़ करके छात्र छात्राएँ अपनी समस्याओं को या प्रबंधकीय लेखांकन में आने वाली चुनौतियों को, क्योंकि कई बार न्यूमेरिकल को सॉल्व करने में बहुत सारी चुनौतियाँ आती हैं, छात्र छात्राएं उसको समझ नहीं पाते हैं। हिंदी इंग्लिश दोनों में पुस्तक होने के कारण मेरा विश्वास है कि छात्र छात्राएं उन समस्याओं को, उन चुनौतियों का अच्छी तरह से सामना करेंगे और इस पुस्तक को पढ़ करके अपने एग्जाम में, परीक्षा में अच्छे नंबर लाएंगे, ये मेरा विश्वास है। प्रबंधकीय लेखांकन के साथ साथ इससे पहले सेमेस्टर 2 में ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट हमारी पुस्तक आई हुई थी, वो भी ठाकुर पब्लिकेशन के द्वारा आई थी और हिंदी और इंग्लिश बाइलिंगुअल, वो भी बाइलिंगुअल थी, जिसमें आसान तरीके से, क्योंकि थ्योरेटिकल पेपर था तो उसको आसानी से समझा जा सकता है। लेकिन न्यूमेरिकल में क्या है कि न्यूमेरिकल को हल करते समय अक्सर न्यूमेरिकल के प्रोसेस को हल करते समय अंग्रेजी भाषा का हम यूज़ करते हैं, जबकि उसके थ्योरी को हम हिंदी में पढ़ना पसंद करते हैं। हिंदी में पढ़ने और सॉल्व करते समय अंग्रेजी भाषा के शब्दों का प्रयोग होने से कई बार छात्र छात्राओं के सामने चुनौतियों का सामना होता है, कंफ्यूज हो जाते हैं कि अंग्रेजी का शब्द ये कहाँ से आ गया। और इसमें अंग्रेजी हिंदी दोनों का पाठन दोनों का अध्ययन करने के साथ छात्र छात्राओं अपने कन्फ्यूजन को दूर करेंगे, इस तरह का मेरा विश्वास है प्रिंसिपल साहब। और आज के सभागार में, आज के समारोह में, पुस्तक लोकार्पण समारोह में महाविद्यालय के दूरदर्शी प्रधानाचार्य डॉक्टर नंद कुमार जी अपने व्यस्तम समय में से समय निकाले हैं। हम आपका वाणिज्य विभाग की तरफ स्वागत करते हैं, वंदन करते हैं। महाविद्यालय की बड़ी शिक्षिका डॉक्टर बरखा अग्रवाल जी अपने व्यस्तम समय में से हमारे बीच उपस्थित हैं, हम आपका भी स्वागत करते हैं, वंदन करते हैं। राजनीति विज्ञान की युवा शिक्षा भी डॉक्टर अखिलेश श्रीवास्तव जी हमारे बीच में उपस्थित हैं, हम आपका भी स्वागत करते हैं, वंदन करते हैं। और हम आपसे आग्रह करेंगे कि हमारे छात्र छात्राओं को आने वाली समस्याओं में इनका मार्गदर्शन करें कि आने वाली समस्याओं से कैसे मुक्ति पाए, क्योंकि ये सभी छात्र हमारे हिंदी भाषी छात्र हैं और नई शिक्षा नीति 2020 के पाठ्यक्रम में तमाम चीज़ें अंग्रेजी और हिंदी दोनों का मिश्रण है, तो ये कैसे उससे आगे निकलेंगे, इसके बारे में आप इनका मार्गदर्शन करेंगे, ये मेरा आग्रह है। आज इस सभागार में उपस्थित महाविद्यालय के यशस्वी प्रधानाचार्य डॉक्टर नंद कुमार, मनोविज्ञान विभाग के हम लोगों की बड़ी बहन आदरणीय डॉक्टर बरखा अग्रवाल एवं
जिस उपलक्ष्य में इस समारोह का आयोजन किया गया, उस वाणिज्य विभाग के डॉक्टर शैलेश कुमार सिंह एवं डॉक्टर आनंद राज तथा परम आदरणीय हमारे सभी बच्चों, हम लोग आदरणीय की श्रेणी में हैं, लेकिन आप लोग परम आदरणीय की श्रेणी में हैं कि आप लोगों के व्यस्ततम जीवन की दिनचर्या में 10, 15 मिनट, 25 मिनट का समय निकाल करके आज इस सभागार को सुशोभित करने का आप लोगों जो निर्दोष प्रयास किया है, उसके लिए आप लोगों को सादर अभिनंदन एवं आप लोगों के प्रति सादर आभार। यहाँ जिस उपलक्ष्य में आप सब लोग उपस्थित हुए हैं, उसकी प्रासंगिकता बस इतनी है, आप कितनी बातों से ही समझ लें कि आज तक नर्सरी से लेकर के और प्रतिष्ठा की पढ़ाई तक आप लोगों ने जिन पुस्तकों का उपयोग अपने जीवन के संवारने में और विद्वता को निखारने में किया है, वह पुस्तक किसी न किसी विद्वानों के द्वारा लिखी ही गई है। आप लोगों के लिए परम सौभाग्य की बात यह है, जो बिहार के सभी विश्वविद्यालयों में वाणिज्य विभाग के राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत दिए गए समेकित पाठ्यक्रम में जिस पुस्तक को पढ़ करके प्रत्येक बच्चे अपने जीवन के सर्वांगीण विकास को संभव कर सकेंगे, आप उस पुस्तक के रचनाकार से स्वयं पढ़ने का सौभाग्य प्राप्त। आए हुए छात्र छात्राओं को मेरी तरफ से आशीर्वाद। आने वाले समय में आप लोगों को 2 महीने के अंदर नए प्रिंसिपल के रूप में जो चयनित होकर के आए, वह मुझे मालूम नहीं है। मुझे कौन सा कॉलेज मिलेगा ये मुझे भी जानकारी नहीं है, क्योंकि राजभवन के निर्देशानुसार लॉटरी सिस्टम से प्रधानाचार्यों की नियुक्ति होगी, जिसमें जिसके नसीब में जो महाविद्यालय होगा वो उन्हें मिलेगा और वो यहाँ आकर के अपना काम करेंगे। लेकिन एक बात आप लोगों को कहना चाहूँगा कि महाविद्यालय प्रतिदिन आए, अपना वर्ग संचालन सही समय पर करें। बिना वर्ग किए हुए आपको कुछ नहीं मिल सकता। किताब रट करके तो आप डिग्री ले सकते हैं, लेकिन व्यवहारिक ज्ञान कभी नहीं मिलेगा। वह महाविद्यालय में आने के बाद ही मिलेगा, टीचर से मिलने के बाद ही मिलेगा। बड़े छोटे का लिहाज या जो भी व्यवहारिक ज्ञान है वह संस्थान में ही मिलता है। यह संस्थान एक प्रयोगशाला है, जिसमें आप सही ढंग से प्रयोग करेंगे तो आगे ज़िंदगी में सफल होंगे, अन्यथा नहीं होंगे। बिना प्रयोगशाला की में आए हुए कोई भी व्यक्ति सफल नहीं होगा। हम लोग भी क्लास में जा कर के क्लास करते थे, टीचर का सम्मान करते थे, जो प्रॉब्लम होता था उनसे पूछते थे, तब आज यहाँ तक पहुँचे हैं। तो इसीलिए मैं कहूँगा कि आप लोग हर समय वर्ग में आएँ, अपने अपने टीचर से जो शिक्षा ग्रहण करें या बुकों के बारे में पढ़ें। बुक तो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट होता है, क्योंकि इसमें पढ़ के आइएगा तब यहाँ जो पढ़ाया जाएगा वो समझ में आएगा। इसीलिए मैं बार बार कहूँगा कि आप महाविद्यालय आएँ। प्रधानाचार्य तो बदलते रहते हैं, कोई आएंगे जाएंगे, रिटायर होंगे, शिक्षक भी रिटायर होते हैं। तो लेकिन आप लोग को आगे बढ़ना है तो महाविद्यालय की तरफ आकर के। कभी नालंदा, हमारे बिहार का नालंदा बड़ा प्रसिद्ध था। नालंदा में इस बिहार की पुस्तकालय को चलते हुए हमने देखा है। ऐसी पुस्तकालय जो विश्व प्रसिद्ध पुस्तकालय हुआ करती थी, और मुगलों ने उस पुस्तकालय को जलाने का काम किया था, वरना ये हमारी बिहार की भूमि, बिहार की धरती ज्ञान का भंडार हुआ करती थी। और ऐसे पुस्तकालय को हम सबको पुनः स्थापित करना है, और पुस्तकालय की जरूरत हमारे जीवन में हमेशा रहेगी। मोबाइल पर पढ़ लेना, पीडीएफ में पढ़ लेना और पुस्तक को पलट करके पढ़ना, इन तीनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है। किताबों को पलट करके पढ़ने में जो ज्ञान मिलता है और मोबाइल में पीडीएफ को स्क्रॉल करके पढ़ने में जो ज्ञान मिलता है, दोनों में जमीन आसमान का अंतर है।
इसलिए किताबों के पन्नों को पलट करके पढ़िए। यदि कहीं आपको लगता है कि हमें कुछ रिमार्क करना है, हमें कुछ नोट करना है, तो किताबों के पन्ने पे पॉइंट आउट कर सकते हैं, नोट कर सकते हैं, लेकिन पीडीएफ के पन्नों पे आप नोट नहीं कर सकते। इसलिए किताबों, जितना किताब के आप करीब जाइएगा उतना किताब आपके करीब आएगी। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।